कल के वीडियो लेक्चर में मैंने कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम के जो 4 एलिमेंट होते हैं ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा में से ट्रैकिड्स के बारे में कल बता दिया था। आज शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम के दूसरे एलिमेंट्स पर, वेसल्स पर। शुरू करते हैं वेसल्स। प्राइमरी जाइलम में वेसल्स का निर्माण प्रोकैम्बियम से तथा सेकेंडरी जाइलम में वेसल्स का निर्माण कैम्बियम द्वारा होता है। ये बात थी वो ट्रैकिड्स के निर्माण में भी थी। वेसल्स जो है लंबी, पतली, सिरों पर नुकीली तथा ट्यूब लाइक संरचना होती है। इनकी वॉल पर भी लिग्निन का जमाव पाया जाता है और ये मृत होती है। जैसे ट्रैकिड्स मृत थी तो वेसल्स भी ये डेड होती है। वेसल्स में क्या होता है कि इसकी आंतरिक संरचना को अगर गौर से देखें तो इसके अंदर पट पाए जाते हैं, यानी सेप्टा पाए जाते हैं। इन सेप्टा पर क्या होता है, एक सिंगल पोर से लेकर के पोर की संख्या कई हो सकती है। अगर वेसल्स में पाए जाने वाले पट पर यानी सेप्टा पर पोर की संख्या अगर एक ही है तो ऐसे सेप्टा को अपन कह सकते हैं सिंपल परफोरेशन प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल परफोरेशन प्लेट कहते हैं। अब क्या होता है कि जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफिटिक प्लांट्स में क्या होती है कि ये जो वेसल्स है वो अब्सेंट रहती है, परंतु अपवाद स्वरूप जिम्नोस्पर्म के ऑर्डर निटेल्स में ये वेसल्स पाई जाती है। परंतु अपवाद स्वरूप जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, तो एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट जितने भी है उनमें सभी में ये वेसल्स पाई जाएगी। परंतु अपवाद स्वरूप एंजियोस्पर्मिक कुछ ऐसे प्लांट भी है फैमिली के जिनमें वेसल्स नहीं पाई जाती। इन्हें वेसल्स लेस एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं। ठीक है, तो ये फैमिली कौन सी है एंजियोस्पर्म की जिसके प्लांट्स में वेसल्स नहीं मिलेगी? वो है आपके, एक तो है टेट्रासेंट्रेसी और ट्रोकोडेंड्रेसी फैमिली के प्लांट में वेसल्स नहीं मिलेगी। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट जिनमें वेसल्स नहीं पाई जाती है उनकी वुड को होमोजाइलस वुड या सॉफ्ट वुड कहते हैं, तथा एंजियोस्पर्मिक प्लांट जिनके अंदर वेसल्स पाई जाती है उनकी वुड को हार्डवुड या हेट्रोजाइलस वुड कहते हैं। वेसल्स का प्रमुख कार्य क्या है कि वेसल्स का प्रमुख कार्य यांत्रिक दृढ़ता यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना है। ये तो हुई वेसल्स। इसकी एक बार वापस समरी कर देता हूँ। क्या कि वेसल्स जो है वो प्राइमरी जाइलम के अंदर वेसल्स का फॉर्मेशन कौन करेगा? प्रोकैम्बियम। और सेकेंडरी जाइलम में वेसल्स का फॉर्मेशन कौन करेगा? कि कैम्बियम। वेसल्स भी लंबी, पतली, नलिकाकार तथा सिरे पर नुकीली होती है। इन पर भी लिग्निन का जमाव पाया जाता है, मृत होती है। परंतु इसकी आंतरिक संरचना में एक सेप्टा पाया जाता है। इस सेप्टा पर पोर उपस्थित रहते हैं। पोर की संख्या एक से लेकर कई तक हो सकती है। यदि इस सेप्टा पर पोर की संख्या एक हो तो ऐसी सेप्टा को सिंपल परफोरेशन प्लेट कहते हैं। वेसल्स जो है वो जिम्नोस्पर्मिक और टेरिडोफिटिक प्लांट में नहीं मिलती है, परंतु एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मिलती है। परंतु जिम्नोस्पर्म के ऑर्डर निटेल्स में अपवाद स्वरूप वेसल्स मिलती है। इसी तरह से एंजियोस्पर्मिक प्लांट जिसमें कि सभी प्लांट्स के अंदर वेसल्स मिलती है तो उनमें भी अपवाद स्वरूप कुछ फैमिली है, जैसे कि टेट्रासेंट्रेसी और ट्रोकोडेंड्रेसी फैमिली के प्लांट्स में वेसल्स नहीं पाई जाती। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स जिनके अंदर वेसल्स नहीं मिलती है उनकी वुड को सॉफ्ट वुड या होमोजाइलस वुड कहते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट
जिनके अंदर वेसल्स मिलती है उनकी वुड को हार्डवुड या हेट्रोजाइलस वुड कहते हैं। वेसल्स का प्रमुख कार्य मैकेनिकल सपोर्ट यानी यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना है। अब तीसरा एलिमेंट लेते हैं जाइलम फाइबर। जाइलम में मिलने वाले जो स्क्लेरनकाइमेटस फाइबर है उनको अपन जाइलम फाइबर कहते हैं। ये भी लंबे, पतले, नुकीले तथा लिग्निफाइड होते हैं, यानी इनकी वॉल पर भी लिग्निन इनका जमाव रहता है और ये भी मृत होते हैं। तो 4 में से 3 तो मृत हो गए। कौन कौन से? ट्रैकिड्स, वेसल्स और जाइलम पैरेन्काइमा, ये तो मृत हो गए। और इनका प्रमुख कार्य भी क्या है? इनका प्रमुख कार्य भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना है। इसको एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। जाइलम फाइबर, जाइलम में मिलने वाले फाइबर को जाइलम फाइबर कहते हैं और ये स्क्लेरनकाइमा से मिलकर बने होते हैं। ये लंबे, पतले, नुकीले होते हैं तथा इन पर भी लिग्निन इनका जमाव पाया जाता है और ये मृत होते हैं। इनका प्रमुख कार्य क्या है? इनका प्रमुख कार्य यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना है। अब आता है अगला, चौथा, जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम में मिलने वाले जो पैरेन्काइमा है उसको अपन जाइलम पैरेन्काइमा कहते हैं। प्राइमरी जाइलम में पैरेन्काइमा की संख्या या मात्रा कह लें सेकेंडरी जाइलम की तुलना में कम होती है। यानी अपन ऐसे कह सकते हैं कि सेकेंडरी जाइलम में जाइलम पैरेन्काइमा की मात्रा अधिकतम होती है। इनका प्रमुख कार्य वाटर कंडक्शन तथा स्टोरेज ऑफ फूड है, यानी जल का संवहन और भोजन का संचय करना है। ये एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जाइलम का जो जीवित होता है, यानी जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया कि आउट ऑफ 4 एलिमेंट जाइलम के कौन सा एलिमेंट है वो लिविंग होता है। तो आपका आंसर होना चाहिए जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है। जाइलम पैरेन्काइमा है वो वाटर कंडक्शन और स्टोरेज फूड के अलावा जो सुगंधित ऑयल होते हैं उनको भी स्टोर करने का कार्य करता है। तो ये हुआ आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जाइलम कंप्लीट हो गया, जिसमें मैंने 4 एलिमेंट बता दिए, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। कल का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें अपन शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू दूसरा, जिसका नाम होगा फ्लोएम। ठीक है।